नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। हमारी इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में लंबे समय से जिस मुद्दे की सुगबुगाहट है, क्या अब उस पर कोई फैसला होने वाला है? क्या मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले ही जबलपुर में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बंद कमरे में चर्चा हुई है। और चर्चा किससे हुई है? चर्चा हुई है केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। अब जेपी नड्डा आए तो थे संभागीय स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए। ये बैठक उन्होंने जबलपुर में की। जबलपुर संभाग के तमाम नेता हों, विधायक, मंत्री, सांसद, सभी लोग इस बैठक में पहुंचे थे। लेकिन इस बैठक के दौरान ही बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे तक, 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक इन तीनों नेताओं के बीच में बंद कमरे में अकेले में चर्चा हुई है। क्या चर्चा हुई? क्या कोई संभावना बनती दिख रही है मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की? इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सूबे के बेहद वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। रिजवान जी, लंबे समय से अटकलें तो चल रही हैं। पहले कहा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदले तब उसके बाद हो। बीच में कई बार ऐसी बातचीत आती थी कि लोकसभा चुनाव के बाद शायद फेरबदल कुछ होगा। अब खबर आ रही है कि तीनों के बीच में बंद कमरे में चर्चा हुई है। तो क्या सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार ही कोई मुद्दा होगा, या फिर निगम मंडलों की नियुक्तियां, या फिर कार्यकारिणी जो भाजपा की बननी है उस पर चर्चा हुई हो? क्या अटकलें हैं? देखिए रवि जी, नड्डा का जबलपुर से बहुत गहरा नाता है जी। ससुराल है, उनकी ससुराल है जबलपुर में। और एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के ऐसे परिवार जो जनसंघ के जमाने से वहाँ एक जमाने में तो जबलपुर में महाकौशल में राजनीति ही भारतीय जनता पार्टी की वो परिवार चलाता था, बनर्जी परिवार। और उस समय नारा भी ये था कि बंग नहीं संघ चाहिए। इस तरह से ये दोनों संघ परिवार के लोग थे। ये शादी हुई और इसलिए उन्होंने इस जगह को चुना भी सबसे मुलाकात करने के लिए। हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली मीटिंग नड्डा ने जबलपुर में इनके साथ की, जो मध्य प्रदेश में हुई। इससे पहले तो मुलाकात उनकी हुई है। और जैसे ही ये मीटिंग हुई, क्योंकि लंबे समय से ये चर्चा है कि मुख्यमंत्री अपने कुछ साथियों को घटाना और जोड़ना चाहते हैं, और इसके अलावा भी कुछ और लोगों को शामिल करने का दबाव है। तो नड्डा इसमें सेतु का काम कर सकते हैं, इसलिए कि अकेले नड्डा हाईकमान नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अकेले हाईकमान वो नहीं है। और लेकिन एक मसौदा तैयार हो सकता है, और इसकी चर्चा बहुत तेजी से है कि एक मसौदा तैयार हुआ है। निगम मंडल भी तकरीबन हाईकमान से ही तय होंगे, मंत्रिमंडल तो होगा ही। और अब तो बहुत खुलकर होने लगा है। हाईकमान ने बता दिया कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुख्यमंत्री बने। तो ये तो अब तो बहुत स्पष्ट है। पहले एक ये चीजें थोड़ा एक ये होता था कि ये मुख्यमंत्री का प्रिविलेज है और फला है ढिका। अब ये सब सारी जो परंपराएं और दिल्ली के पास है, वो सब दिल्ली के कंट्रोल में है। तो अब ये तय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। ऐसा बहुत तेजी के साथ इसकी सरगर्मी है। तो रिजवान जी, क्या लग रहा है आपको, हालिया जो वर्तमान में सदस्य हैं कैबिनेट के, छटनी होगी, या फिर अभी जो 3 रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाएगा? देखिए, चर्चाएं हैं कुछ के परफॉर्मेंस को लेकर, कुछ के व्यवहार को लेकर, और कुछ लोगों के साथ मुख्यमंत्री असहज हैं, बहुत दिग्गज होने की वजह से। तो इसका कोई रास्ता निकालने की चर्चा लंबे समय से चल रही है, और कुछ लोगों को लेने की बात भी हो रही है। कहीं ना कहीं असंतोष भी कुछ लोग जाहिर करते हैं समय समय पर, तो कुछ लोगों को लेने की बात भी हो रही है। लेकिन अब कैसा मसौदा तैयार होगा, अभी मसौदा पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, हमारी जो जानकारियां हैं। और मुझे लगता है ये प्रारंभिक एक चर्चा, आप इसको मान सकते हैं कि एक ऐसी चर्चा है जो उनके साथ बैठकर हुई है, इसलिए कि बहुत लंबे समय, काफ़ी लंबी बातचीत हुई। यहाँ बातचीत करने की कोई ऐसी ज़रूरत तो थी नहीं, दिल्ली में बुलाकर बातचीत हो सकती थी। यहाँ आए मुख्यमंत्री को और प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने अकेले इतना लंबा समय दिया, तो जाहिर है कि चाय पीने के लिए तो दिया नहीं होगा, है ना। चाय तो कभी भी किसी के साथ ही पी जा सकती थी। तो उन्होंने कुछ बातचीत तो की है, एक खाका खींचने की तैयारी को लेकर इस तरह की चीज़ों की चर्चा ये आ रही है। अच्छा, आप लंबे समय से आप सूबे की राजनीति को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं जी।
अनुभव आपका जो है उसके आधार पर बताइए हमारे दर्शकों को कि जब कोई कैबिनेट बनती है सूबे में, तो क्या कैबिनेट के जितने पद होते हैं वो सभी भर दिए जाते हैं या फिर कुछ पदों को जानबूझ करके रिक्त रखा जाता है ताकि चुनाव आने पे फिर उसका फायदा उठाया जा सके? क्योंकि मैं जैसे अगर देखा जाए तो पत्रकारिता में तो लंबे समय से हूं, लेकिन मध्य प्रदेश की पत्रकारिता अभी 6-7 सालों से जो मैं देख रहा हूं उसमें एक चीज मैंने देखी कि कुछ पद ऐसे रिक्त रखे जाते हैं ताकि विधानसभा चुनाव वाला साल जो हो या फिर लोकसभा चुनाव का साल हो, उस दौरान किसी को अगर अपनी ओर खींचना है या एक बड़े वर्ग को साधना है तो उसको कैबिनेट में जगह दे दी जाती है। तो क्या आपका अनुभव और राजनीतिक कवरेज जो आपने इतने सालों तक की है उसमें क्या लगा आपको कि क्या वाकई पूरी कैबिनेट भर जाती है 100% या फिर कुछ पदों को रिक्त जानबूझ के रखा जाता है ताकि जानबूझ करके उन वर्गों को चुनाव के समय साधा जा सके या फिर किसी ऐसे समय पे जब सरकार को लग रहा है कि अब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है इन लोगों को लेने की? देखिए, जो आपने कहा वर्गों को लेने की बात, कहीं ना कहीं पार्टी में असंतोष भी, इसलिए कि कई वरिष्ठ होते हैं, दिग्गज होते हैं, उनको लगता है तो उनको भी एक इशारा होता है कि भाई जगह खाली है, आपका अवसर आपको भी मिल सकता है, और ऐसे संदेश देना। और दूसरा ये कि जो वर्तमान में देश की राजनीति, मध्य प्रदेश में भी हुआ, मध्य प्रदेश में तो पूरी की पूरी सरकार ही बदल गई, तो जो राजनीति चल रही है इसमें कौन किस पाले में कब चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजनेताओं की निष्ठाएं, विचारधारा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें एकदम से बदलने लगती हैं, तो ये एक अवसर इसके लिए बना रहे, इसके लिए एक स्पेस रखा जाता है। चुनाव के समय अगर आप किसी की जगह किसी को रखते हैं तो उसका असंतोष भी उससे हो सकता है, एक आप लाए तो एक चला गया, ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए एक जगह बचाई जाती, कुछ जगहें बचाई जाती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो अभी चर्चा है वो ये है कि कुछ लोगों को ड्रॉप भी कर सकती है पार्टी। मुख्यमंत्री की जिससे जिस तरह से मंत्रिमंडल बना था पीछे, उसमें कहा तो यही जाता है कि मुख्यमंत्री की राय की भी काफ़ी अहमियत थी, लेकिन हाईकमान ने अपनी पसंद बहुत शिद्दत के साथ, हाईकमान की पसंद दिखती है उसमें, और बहुत लंबा समय लग गया था अगर आपको याद हो तो। हाँ, तो इसीलिए एक नए सिरे से नए तरह की चीज़ें कवायद करने के लिए फिर इसीलिए समय लग रहा है। और कुछ लोग, जैसे कुछ नेता ऐसे हैं, गोपाल भार्गव जैसे, भूपेंद्र सिंह जैसे कुछ बड़े नेता हैं जिनको ये उम्मीद थी कि उन्हें मौका मिलेगा, और कम से कम गोपाल भार्गव जैसे नेता तो ये हैं कि वो अंतिम पारी सोचकर इस तरह की चीज़ों पे है उनकी, कि उनकी जिस तरह की उनकी उम्र है, बाकी तरह की चीज़ें हैं, वैसे तो वो बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज में काम कर रही है, मार्गदर्शक मंडल की ओर भेज देती है वरिष्ठ नेताओं को, तो इसलिए कुछ नेताओं के लिए उम्मीद की भी ये वजह है, और कुछ ये भी संदेश है कि अगर बहुत समन्वय नहीं बैठेगा तो आपको चलती हुई ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रिजवान अहमद सिद्दीकी जी, जिन्होंने बताया कि चर्चा हुई है और लंबी बातचीत हुई है तीनों नेताओं के बीच में, जेपी नड्डा हो, हेमंत खंडेलवाल हो या मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, और संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल को लेकर के तमाम जो अटकलें चल रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उन सभी का निचोड़ आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार के रूप में देखने को मिल सकता है। अब देखना बस ये है कि इन तीनों नेताओं के बीच में जो बातचीत हुई है, क्या वो सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर थी या फिर कार्यकारिणी के गठन और निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर थी। लेकिन इतना जरूर तय है, जैसे कि बता रहे रिजवान जी, कि मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होगा वो काफी ज्यादा हैरान करने वाला होगा, क्योंकि संभावना इस बात की भी है कि वर्तमान सदस्यों में से कुछ को शायद उस मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है और नए सदस्यों को उनकी जगह पर लाया जा सकता है, या फिर जो रिक्त पद हैं उनमें नयों को लाया जाएगा, लेकिन अभी जो वर्तमान है उनको शायद कुछ लोगों को बाहर निकाला जा सके। इस पे गंभीरता से फिलहाल चर्चा चल रही है। देखना यह है कि क्या इस पे वाकई बीजेपी कठोर फैसला ले पाती है नहीं, जैसे कि वो हमेशा से कठोर फैसले लेते आई है, या फिर मंत्रिमंडल विस्तार होता है और सिर्फ नए लोगों को ज्वाइन कराया जाता है, पुरानों को राहत दी जाती है, रखा जाता है साथ में। ये तमाम चीजें देखने की बात होगी। हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।